Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, today the topic of discussion is water pollution. तो बच्चों आज मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा व्हाट इज वाटर पॉल्यूशन कि वाटर पॉल्यूशन किससे कहते हैं। बच्चों वाटर पॉल्यूशन कहते हैं कंटेमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज कि वाटर बॉडीज का कंटेमिनेट हो जाना, वाटर बॉडीज का आलूदा हो जाना, इसको हम कहते हैं वाटर पॉल्यूशन। और बच्चों वाटर बॉडीज होती हैं लेक्स, रिवर्स, ओशियंस एंड ग्राउंड वाटर। अब जो वाटर पोल्यूशन को ना हम एक और भी वे से डिफाइन कर सकते हैं कि एनी अनडिजायरेबल चेंज इन वाटर बॉडीज के वाटर बॉडीज के अंदर कोई अनडिजायरेबल चेंज आ जाए उससे भी वाटर पोल्यूशन कहते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि वाटर पोल्यूशन की कॉजेस क्या हैं। बच्चों वाटर पोल्यूशन कॉज होती है जब पॉल्यूटेंट्स पॉल्यूटेंट्स बच्चों कहते हैं सब्सटेंस विच कॉजेज पॉल्यूशन की ऐसी चीज़ें ऐसे सब्सटेंस जो कि पॉल्यूशन कॉज करें उनको हम कहते हैं पॉल्यूटेंट्स। कि बच्चों जब पॉल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज कर दिया जाता है वाटर बॉडीज में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली विदाउट एनी एडिक्वेट ट्रीटमेंट, मतलब बगैर कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट किए जब आप उन पॉल्यूटेंट्स को, ट्रीटमेंट का ये मीनिंग है कि उनमें से जो हार्मफुल केमिकल्स है ना उनको रिमूव किए बगैर जब आप उन पॉल्यूटेंट्स को डिस्चार्ज कर देंगे वाटर बॉडीज में, दे कॉज वाटर पॉल्यूशन। वो क्या कॉज करेंगे? वाटर पॉल्यूशन कॉज करेंगे। बच्चों अब हम ये देखते हैं व्हाट आर इफ्लुएंट्स की इफ्लुएंट्स किनको कहते हैं। बच्चों इफ्लुएंट्स कहते हैं एनी वेस्ट मटेरियल कि कोई भी वेस्ट मटेरियल विच इज ईदर प्रोड्यूस्ड बाय इंडस्ट्री, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और डोमेस्टिक यूनिट्स आर कॉल्ड इफ्लुएंट्स। तो बच्चों अगर यही वाले वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हो रहे हैं, इंडस्ट्री उनको रिलीज कर रही है, तो उनको हम कहेंगे इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। क्लियर? अब ये कैसे इंडस्ट्री से प्रोड्यूस होते हैं उनको देखते हैं। बच्चों आपको पता है कि जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है ना वो इंस्टॉल किए जाते हैं सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। मतलब सोसाइटी की जो डिमांड होती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल केमिकल्स हैं, क्लोथ, लेदर, गुड्स, पेपर, प्लास्टिक आइटम्स, पेट्रोकेमिकल्स, रबर आइटम्स, मतलब ये सोसाइटी की नीड्स हैं। तो इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए, पूरा करने के लिए हम लोग इंडस्ट्रियल यूनिट्स इंस्टॉल करते हैं। लेकिन बच्चों अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि यही वाले जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं ना, ये अपने वेस्ट मटेरियल जिनमें केमिकल्स हो सकते हैं, सॉलिड मटेरियल भी हो सकते हैं, क्लियर, उनको वो डिस्चार्ज कर देते हैं ओपन ग्राउंड में या फिर वाटर चैनल्स में। और क्योंकि ये वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस हो रहे हैं इंडस्ट्री से, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। क्लियर? अब बच्चों इन इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स में कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट में भी हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स, मतलब ये हाईली टॉक्सिक ऑर्गेनिक केमिकल्स हो सकते हैं, मतलब जहरीले पॉइजन केमिकल्स हो सकते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हो सकती हैं, हैवी मेटल्स, मिनरल एसिड्स, ऑयल और ग्रीजेस, और साथ में वाटर भी हो सकता है जो कि इंडस्ट्री में यूज़ होता है फॉर क्लीनिंग पर्पस। अब बच्चों इस तरह का जो वाटर होता है ना उसके अंदर सारे टॉक्सिक केमिकल्स, डिटर्जेंट्स, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। अब बच्चों यही बोले जब इफ्लुएंट्स या फिर यूज वाटर को आप एंटर कर देते हैं वाटर बॉडीज में, तो ये या तो वाटर उस वाटर बॉडीज में डिजोल्व हो जाती है या फिर उसके ऊपर फ्लोट करता रहता है। क्लियर? और अल्टीमेटली इसका रिजल्ट क्या होता है? इट कॉजेज वाटर पॉल्यूशन, और ये क्या करता है? वाटर को पॉल्यूट कर देता है। तो बच्चों हम इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स के इफेक्ट्स देखते हैं कि ये कौन कौन से प्रॉब्लम कॉज करते हैं। दे डिटीरियोरेट द क्वालिटी ऑफ वाटर। वाटर की जो क्वालिटी होती है ना उसको ये डिटीरियोरेट कर देते हैं। इट मीन के वाटर की जो क्वालिटी उसको ख़राब कर देते हैं। दे रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन विच अल्टीमेटली अफेक्ट्स एक्वेटिव लाइफ एंड इकोसिस्टम। अब बच्चों ये वाले जो इफ्लुएंट्स है ना ये क्या करते हैं कि ऑक्सीजन, डिजॉल्व ऑक्सीजन की जो अमाउंट होती है ना उसको ये कम कर देते हैं। अब इक्वेटिव लाइफ डिजॉल्व ऑक्सीजन को किस पर्पज़ के लिए यूज़ करती है? फॉर ब्रीथिंग पर्पज़। तो डेफिनेटली जब उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी तो इससे जितनी भी इक्वेटिव लाइफ है वो इससे अफेक्ट होगी। दे कैन आल्सो सीप डाउन एंड अफेक्ट द अंडरग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स। अब यही वाले जो इफ्लुएंट्स है ना जब ये अंडरग्राउंड वाटर डिपॉजिट्स को भी इफेक्ट करते हैं, और जब यही कंटेमिनेट वाटर को ह्यूमन बीइंग यूज़ करता है तो वो डिफरेंट डिजीज़ कॉज होती हैं जिनमें कैंसर है और गैस्ट्रो है। क्लियर? दिस polluted water damages soil, crops, plants and animals. Heavy metals like cadmium, lead and mercury are toxic and health hazard for human being.
अब इन आपने पढ़ा था इनके अंदर जो है ना वो हैवी मेटल्स भी हो सकती हैं। अब कौन कौन सी, कैडमियम, लेड, मर्क्यूरी, ये सारी जो है ना ये टॉक्सिक जहरीली होती हैं और हमारे ह्यूमन के लिए ये नुकसानदेह होती हैं। एक्यूट कैडमियम पॉइजनिंग कॉजेज हाई ब्लड प्रेशर, किडनी डैमेज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एक्यूट मतलब शदीद कैडमियम पॉइजनिंग हो जाए तो उससे आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा, किडनी डैमेज हो सकती हैं, रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं। और लेड की पॉइजनिंग से क्या होता है, डिसफंक्शनिंग ऑफ किडनी, मतलब आपका जो किडनी है उसका फंक्शन कम लो हो जाता है। लीवर, ब्रेन, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और जो मर्क्यूरी पॉइजनिंग है ना वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज करती है आपको।